प्राइवेट ड्राइवर यानी कि जो सिविल में चलते हैं ड्राइवर, हर तरह के तिपहिया से लेकर के चारपहिया या तो फिर बड़े ट्रक हों उनके वाहन चालक यानी कि ट्रक ड्राइवर हैं, छोटे छोटे वाहन के चालक हैं, उन लोगों के हित के लिए सरकार कोई योजना अभी तक नहीं ला पाई है और ना ही उसके लिए कोई काम कर रही है। इसी मुद्दे को लेकर के बिहार राज्य यानी कि बिहार ड्राइवर महासंघ के द्वारा बाढ़ अनुमंडल में बाढ़ प्रखंड के पास ही बैठक का आयोजन हुआ और इसमें सभी तरह के वाहन के चालक तिपहिया से लेकर के ट्रक तक, हाईवा तक के ड्राइवर यहाँ पर एकजुट हुए हैं और अपनी मांग के लिए सरकार से आह्वान कर रहे हैं, कुछ मांग कर रहे हैं कि अपने हित के लिए कि सरकार कोई कानून बनाए जिससे प्राइवेट जो ड्राइवर हैं उनके लिए काम हो सके, उनके आजीवन जो आजीविका का साधन बन सके भविष्य में, और जो कुछ अनहोनी होता है। हमारे साथ हैं ड्राइवर महासंघ के विपिन महतो जी हैं, इनसे हम बात करेंगे, कुछ बताएंगे। आज जो बैठक हुआ तो क्या मांग करते हैं आप सरकार? इसमें हम यही मांग करता हूं कि पहला नंबर ड्राइवर संगठन मजबूत हो। इसमें हम तीन पहिया चक्का से लेकर 300 पहिया चक्का तक के सभी भाई सब निवेदन यही करता हूं कि संगठन को मजबूत करें और सरकार से हमको मांग है कि अपना ये जो बैठक जो आज है तो ये पूरा बिहार राज्य स्तर का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यानी कि बिहार ड्राइवर महासंघ का, तो इसमें आप छोटे बड़े सभी जो भी गाड़ी चालक हैं सब एकजुट हैं? हाँ, एकजुट है। इसमें हम सभी भाई से हम कहता हूँ कि एकजुट हो। और हमको सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो अपना रास्ता में गाड़ी एक्सीडेंट होता है तो उसमें अपना सहायता दें। कभी स्पॉट डेट भी हो जाता है, किसी को गोड़ हाथ टूट जाता है तो उसमें अपना मुआवजा दें। बल्कि सरकारी स्तर का सहायता मिलना चाहिए प्राइवेट ड्राइवर का जो भी है यहाँ पर ना, यहाँ पर जो बिहार ड्राइवर महासंघ के द्वारा। और कुछ जो आप और हमको रास्ता में सुविधा भी होता है कि अपना रेस्ट रूम नहीं है, बीच बीच में हमको पार पैखाना अपना करने का शौचालय बनना चाहिए, पार्किंग होना चाहिए, यही हम लोग का मांग है। अभिमन्यु यादव जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। आप जो ड्राइवर महासंघ जो आपका है बिहार राज्य ड्राइवर महासंघ, इसका कहना है कि हाँ भाई ड्राइवरों के लिए मतलब सरकारी मुआवजा मिले, अगर जो ड्राइवर गाड़ी चलाते समय अगर जो कुछ अनहोनी हो जाता है उनके साथ या विकलांग हो जाते हैं तो उनको पेंशन ये सब, तो किस तरह से आप क्या चाहते हैं कि कैसे मिले, क्या मिले, क्या कारण है कि आपको मिले? ये बिहार ड्राइवर महासंघ में आज हम लोग बहुत से ड्राइवर एक्टिव हो चुके हैं और बहुत से हमारे ड्राइवर भाइयों को तकलीफ़ है और हमारे ड्राइवर भाइयों का आवाज़ सुनने के लिए हमारे आगे आज तक कोई नहीं आए। जितने भी आए सब सरकारी कर्मचारी के ही लिए आए, लेकिन हमारे जो ड्राइवर जो पब्लिक को सेवा दे रही है, सरकार को सेवा दे रही है, वो ड्राइवर के लिए आज तक कोई अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाएं। कानून नहीं बना हम ड्राइवर भाइयों के लिए। सरकार को इस बात के लिए कानून बनाना चाहिए। हम ड्राइवर भाइयों के लिए रास्ते में कहीं गाड़ी पार्किंग करने की जगह नहीं है। हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए जैसे अभी विपिन जी बोले कि शौचालय नहीं है, रेस्ट रूम नहीं है, और हम ड्राइवर भाइयों को बहुत प्रताड़ित किया जाता है। छोटे मोटे कंपनी में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पानी पीने का व्यवस्था नहीं है, कैंटीन नहीं है। वहाँ जब हमारे ड्राइवर भाई जब कुछ बोलते हैं तो कंपनी वाला दबाव बनाते हैं। यानी कि आप चाहते हैं अभिमन्यु यादव जी कि ड्राइवर सब जो भी हैं तो प्राइवेट कंपनी के लिए जो काम करते हैं तो सरकार दबाव बनाए प्राइवेट कंपनी पर कि ड्राइवर के हित के लिए कुछ जी जैसे कंपनी तो जो भी कंपनी है वो प्राइवेट लिमिटेड है। उनको अगर कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अगर नुकसान होता है तो सरकार से भरपाई ढूंढते हैं। सरकार चाहेगा तो ड्राइवर के लिए उनके हित के लिए काम भी करवा सकता है प्राइवेट, एकदम करवा सकते हैं। सरकार चाहेगी तो ड्राइवर का तो अनुसंधान निकला था कुछ 76 साल पहले ही निकला था, फौजी और किसान और ड्राइवर के लिए, लेकिन फौजी और किसान को तो अधिकार मिल गया, लेकिन आज तक जो देश का अर्थव्यवस्था 65% हम ड्राइवरों के सहयोग से चल रहा है। भारत सभी के लिए काम करते हैं, आप किसान के लिए भी, आम आदमी के लिए भी, कंपनी के लिए, सरकार के लिए, सभी के लिए ड्राइवर काम करते हैं। हाँ, सब के लिए काम करते हैं, लेकिन हम ड्राइवरों को आज तक कोई अधिकार नहीं मिला है। आज के डेट में एक लाइसेंस बनवाने में सरकार हमसे ले रहे हैं 30 से 40 हज़ार रुपया, चाहे जैसे ले, दलाल के थ्रू ले और चाहे डायरेक्ट वहाँ काउंटर पर ले, लेकिन हम लोग को आज लाइसेंस इशू करवाने में
30 से 40 हज़ार रुपये का खर्च हो रहा है। बताइए, लाइसेंस जब हम बना रहे हैं, हम आपके पास सब कुछ दिए हुए हैं, हम समर्पण किए हुए हैं अपना सब कुछ। हम ड्राइवर भाई 24 घंटे आपको टाइम दे रहे हैं, ना नींद की सोचते हैं, ना खाने के सोचते हैं। हम प्राइवेट कंपनियों का सामान उनका सुरक्षित पहुंचाते हैं, चाहे सरकारी माल हो या प्राइवेट माल हो, उनका सामान हम सुरक्षित जगह पर पहुंचा देते हैं। फिर भी हम ड्राइवरों से क्यों शोषण किया जाता है? इनका कहना है, बिहार ड्राइवर महासंघ का इनका मांग है कि प्राइवेट ड्राइवर तिपहिया से लेकर के जो ट्रक चलाते हैं, हाईवा चलाते हैं, उन तक सरकार ऐसा व्यवस्था करे कि अगर जो एक्सीडेंट में संजोग से अनहोनी बस अगर जो उनकी दुखद मृत्यु हो जाती है तो सरकारी स्तर पर उनको मुआवजा दिया जाए, प्लस मालिक से, यानी कि ट्रक के जो मालिक हैं या गाड़ी के मालिक हैं उनसे भी मुआवजा आपको दिलवाया जाए। मालिक तो हमको गाड़ी दे रखे हैं ना। हाँ, मालिक कुछ अनहोनी होता है तो मालिक तो ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्टर को भी इसमें तकलीफ है। ट्रांसपोर्टर भी पर से भी अवैध वसूली किया जा रहा है आज। तो कहने का मतलब है इनका कि सरकार मुआवजा दे, प्लस अगर जो दिव्यांग हो जाते हैं, चलाते चलाते वाहन अगर जो चोट लग जाती है तो सरकार अपने स्तर से पेंशन का इनको लाभ दे, दिव्यांग पेंशन अलग से मिले। और 60 साल के बाद या 55 साल जो भी कहिए कि अगर जो ड्राइवर रिटायर हो जाते हैं गाड़ी चलाने से तो उनको एक पेंशन बांध दिया जाए जिससे उनकी आजीविका का साधन हो। यही मांग है इनका बिहार ड्राइवर संघ का। अगर हमारी आवाज़ सरकार नहीं सुनी तो हम बिहार ड्राइवर महासंघ एक दिन बिहार में स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन करेंगे। हाँ, हम गाड़ी ही नहीं चलाएंगे। हमारा ड्राइवर भाई का यही नारा है कि हमारा ड्राइवर आयोग होना चाहिए, हम ड्राइवरों को कुछ मिलना चाहिए। नहीं तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि बिहार में ड्राइवर स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन भी होगा, जैसे आज उड़ीसा में हुआ ना। और उड़ीसा में पटनायक जी बहुत कुछ दिए हैं ड्राइवरों को, तो हमें भी विनती है हमारे राज्य के सरकार से, नीतीश कुमार जी से, कि हम ड्राइवरों को बिहार में भी हमारे लिए कुछ करें, उनके हित के लिए हमारे ड्राइवर हित के लिए कुछ योजना चलाए। बस हमारा यही मांग है, और हम क्या बोलेंगे इससे ज़्यादा। बिहार ड्राइवर संघ का बैठक था तो मेरा नाम सुबोध प्रसाद। मेरा सरकार से अनुरोध है कि हम लोग ड्राइवर भाई को आज तक कोई देख रेख नहीं किया। सरकार से माननीय श्री नीतीश कुमार जी हम लोग का सुने, नहीं तो आने वाला दिन में हम लोग ड्राइवर सभी भाई से एकता होकर ड्राइवर से लड़ाई लड़ेंगे, ड्राइवर स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन करेंगे। अब कितना दिन चलेगा इसका कोई गारंटी नहीं, अनिश्चित काल। कि सरकार इनकी मांगे पूरी करे, नहीं तो ये बोल रहे हैं कि हम गाड़ी चलाना छोड़ देंगे और आंदोलन करेंगे, यानी कि सड़क पर गाड़ी खड़ा करके आंदोलन करेंगे। इनका कहना, क्या मांग करते हैं, आपका क्या मांग है, क्या कहना है? सरकार से हम यही मांग करते हैं, अगर जो सरकार हम लोग का मांग नहीं पूरा करते हैं तो हम लोग चक्का जाम कर देंगे, जहाँ तहाँ रोड पे गाड़ी खड़ा कर देंगे। गाड़ी खड़ा करके हम लोग रोड पे ही खड़ा रहेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। ड्राइवर का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। ड्राइवर का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिहार ड्राइवर महासंघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिहार ड्राइवर महासंघ जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। का कोशिश करें। हम ड्राइवर टाइम कर्मचारी है, उनका भी समय है। हमारे बैंक के कर्मचारी है, उनका भी समय। हमारे आंगनबाड़ी दीदी है, उनका भी समय है। मतलब कि है लोग मेहनत करते हैं, फिर भी हम ड्राइवर भाइयों का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हम ड्राइवर भाई नहीं जागे हैं। जिस दिन हम ड्राइवर भाई जाग जाएंगे उस दिन समझिए कि सरकार की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। हम ड्राइवर भाई 65% का योगदान देते हैं और ये बात को नहीं,
हमारे नितिन गडकरी जी बात किए हैं कि 2025 में एसी गाड़ी होगा। भाइयों से पूछना चाहते हैं कि एसी गाड़ी में जब हम लोग ड्राइव करेंगे और ड्राइव करके जब मंजिल पर पहुंचेंगे, वहां उतरेंगे तो क्या होगा? फिर हमको ये चिलचिलाती गर्मी, ये चिलचिलाती धूप, आज हम सब ड्राइवर भाइयों से पूछना चाहते हैं, जो गार्ड रहता है, सिक्योरिटी गार्ड, वो भी हम लोग को दूर दृष्टि नजर से देखता है, गिर नजर से देखता है कि ड्राइवर है। क्यों? अरे हम ड्राइवर है भैया, हम आपका सामान पहुंचाते हैं, हम आपको घर तक सुरक्षित छोड़ते हैं। जैसे टेम्पो के भी ड्राइवर है, वो भी पैसेंजर बैठाते हैं तो उसको भी रिक्स है, पिकअप वैन चलाते हैं। सभी ड्राइवर भाइयों को कोई बड़ा छोटा ड्राइवर की बात नहीं है भैया। सभी ड्राइवर भाइयों से अनुरोध है कि इस संगठन को मजबूत बनाएं। हम क्या बोले ज्यादा, अभी हम अपना वाणी का विराम दे। हम विपिन महतो, घर पंडाल शिवाला। जितने भी भाई हमारे आए हुए हैं सभी को नमस्कार प्रणाम। यही निवेदन हम करता हूँ, आशा करता हूँ। आज हमारा 3 पद मिला गया था, 76 साल हो गया ड्राइवर का मांग के लिए, मगर आज तक हमारा कुछ नहीं हुआ। आज 3 पद हुआ था, जिसमें एक किसान का हुआ था, एक फौजी का हुआ था, एक ड्राइवर भाई का हुआ था, जिसमें हमारा इसमें किसान भाई को मिल गया है और फौजी को मिल गया। किसान भाई को क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? सरकार से यही निवेदन करता हूँ, ये संगठन को मजबूत करें और अपना निवेदन दें। जितना से जो 3 चक्का से लेकर के 300 चक्का तक आप यूज बनाने की कोशिश करें। यही सभी से हमारा जय हिंद, जय भारत। मतलब कि कहीं पर कुछ छोटा मोटा दुर्घटना हो जाता है तो पब्लिक हम लोग को मतलब कुछ नहीं करता। हेलो, थैंक यू। हमारे को फिर से दोबारा हम ही को खड़ा कर दिए। सभी ड्राइवर भाइयों से तो हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग ड्राइवर भाई एक जगह से दूसरे जगह सामान पहुंचाते हैं पूरा जिम्मेवारी के साथ। हम लोग रोड में चलते हैं शेर की तरह, लेकिन कहीं भी कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है तो पब्लिक हम लोग को इस तरह से पीटते हैं कि जैसे कि हम लोग कोई बहुत बड़ा गलती कर दिए। जब ट्रक ड्राइवर रोड में निकलता है तो सोचता है कि हमारे टायर के नीचे एक चींटी भी ना आए, लेकिन जब मिस्टेक से कोई गलती होती है तो पब्लिक हमें इस तरह से पीटते हैं जैसे कि हम किसी मरो। आवाज बुलंद करना होगा, सभी महासंघ को मजबूत करना होगा। हमें ये नहीं है कि खाली पटना जिला को ही मजबूत करना होगा, अपने प्रखंड को भी मजबूत करना होगा, अपने पंचायत को भी मजबूत करना होगा, तब जाकर हमारा ड्राइवर महासंघ खड़ा होगा। ये नहीं सोचिए कि फलना आदमी कर रहा है, चिल्ला आदमी कर रहा है। ड्राइवर कहाँ आराम करेगा? कहीं नहीं। अगर रोड में हम कहीं गाड़ी खड़ा करते हैं तो पब्लिक हम लोग को वहां से भगा देता है कि यहाँ से गाड़ी हटाओ। तो जब तक हम ड्राइवर भाई आवाज नहीं उठाएंगे, अपना आवाज बुलंद नहीं करेंगे, ऐसा ही चलता रहेगा। गाड़ी चलाने के लिए चलाता है, घर चलाने के लिए आज तक कोई आवाज नहीं उठाए। डरते हम यही निवेदन करता हूं प्रधान मंत्री और मुख्यमंत्री को अपना सहयोग के लिए एक्सीडेंट होने पर योगदान दें। आरटीओ डीटीओ के को यही मांग है कि हमारे ड्राइवर भाई को एक्सीडेंट होने पर अगर अपाहिज हो जाते हैं तो उनको भी मुआवजा दिया जाए। अगर कोई कारणवश हमारे ड्राइवर भाई को कुछ हो जाता है तो उनको भी मुआवजा दिया जाए। पहले ही ये सब हो गया था, फौजी और ड्राइवर और किसान, भैया किसान और फौजी ये दोनों को तो हो चुका, लेकिन हम ड्राइवर भाइयों को क्या मिला? दुत्कार। ये हम ड्राइवर भाइयों को कुछ नहीं मिला, दुत्कार मिला।
बाकी सबको सब मिला, लेकिन हम ड्राइवर श्री राम जय हनुमान। टोला पोस्ट चकनावादा थाना NTPC। मैं सभी ड्राइवर भाइयों को नमस्कार करता हूं। जय श्री राम। आप लोग गाड़ी चलाने समय कृपया शराब दारू ना पिए, गलत प्रयोग ना करें, कुछ भी गलत ना करें ताकि शिकायत आए। अच्छे से ड्राइविंग करें, 40 की स्पीड में गाड़ी चलावें। जय श्री राम। नाम और राम कृपा से हमें एक जो है कि भाई बच्चा से लेकर बूढ़ा तक के, लेकिन एक वो टोरोवर के प्रति जिम्मेदारी है ड्राइवर के। बात पर हम लोग को ये अमल करना चाहिए। ये सब जो नया नया ड्राइवर है वो सब ये बात समझने के लिए तैयारी नहीं है, लेकिन अगर ये संगठन हम लोग का अगर हो जाएगा तो इस सब पर हम लोग शिकंजा कसेंगे और ये सब ऐसा करने देंगे और नहीं ऐसा। जिला पटना 3 नंबर 803221 पंडारक ब्लॉक ड्राइवर संघ पटना ड्राइवर महासंघ सहित ड्राइवर भाइयों को नमस्कार करते हुए सभी भाइयों को बार बार सूचित किया जा रहा है, लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हैं। सभी सोच बोलते हैं कि क्या होगा, अरे करना चाहेंगे तब तो कुछ होगा। सब हाथ पर हाथ जोड़ के बैठे रहेंगे, एक दूसरे पर आधारित रहेंगे कि विपिन जी करेंगे, अभिमन्यु जी करेंगे, वो करेंगे तो नहीं होगा। बात आधारित पर कुछ नहीं होगा। और हम कितना आदमी को बोलते हैं तो हमको जवाब की बात है, करेंगे तब तो होगा, सबको जगाएंगे तब तो होगा। करने वाले करके चले गए नहीं होगा। हम लोग नया है, नया सोच रहे हैं करने के लिए, होगा ही। लड़ाई लड़ने से होता है। उड़ीसा में 4 साल लग गए, अब बिहार में तभी शुरुआत हुआ है कि आप टूटते हो ड्राइवर पहुंचे तो कैसे। घर मेरा बुआनपुर हुआ, थाना बाढ़ हुआ, जिला पटना हुआ, पोस्ट बुआनपुर हुआ। मेरा नाम है प्रकाश कुमार सिंह। मेरा नाम सुमन कुमार। मैं सभी ड्राइवर भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस मीटिंग के अनुसार जितने भाई लोग हैं इसका सब लोग आकर के इसका समस्या का सब लाभ उठाएं। लोग का कोई ध्यान नहीं दे रहा होगा। उड़ीसा में हो चुका यूनियन हर स्टेट। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।